नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 2 से 3 मई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चंदखुरी में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है? नवा रायपुर में की जा रही है। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कब मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई? 28 अप्रैल 2025 को की गई। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में जैन तीर्थ पर्यटन पथ बनाया जाएगा? बस्तर जिले में बनाया जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में छत्तीसगढ़ ने पुलिसिंग, विधिक सहायता और समग्र न्याय प्रणाली में देश के 18 राज्यों में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले के मसूल पानी को जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कांकेर जिले के मसूल पानी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में छत्तीसगढ़ के कितने मलखंभ खिलाड़ी शामिल होंगे? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12 खिलाड़ी शामिल होंगे। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार के बोधगया में 4 से 15 मई तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 12 मलखंभ खिलाड़ी शामिल होंगे। इन खिलाड़ियों में नारायणपुर जिले के 9 मलखंभ खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी अभूजुमाण मलखंभ और स्पोर्ट्स अकादमी से जुड़े हुए हैं। मलखंभ की प्रतियोगिताएं 5 से 9 मई 2025 तक आयोजित होंगी। चयनित मलखंभ खिलाड़ियों में 5 बालक और 4 बालिकाएं शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है नेशनल लेवल का गेम है, जिसका आयोजन अभी जो है ना बिहार के बोधगया में 4 मई से 15 मई 2025 तक आयोजित होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 12 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क निम्न में से कहाँ बना है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नवा रायपुर में बना है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 3 मई 2025 को अटल नगर नवा रायपुर स्थित सेक्टर 22 में एआई डाटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस एआई एक्सक्लूसिव डाटा सेंटर पार्क की लागत 1000 करोड़ रुपए होगी और यह 13.5 एकड़ में होगा। इसमें 2.7 एकड़ एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए होगा। रैस बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका भूमि पूजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 मई 2025 इस दिन जो है श्री विष्णुदेव साय नया रायपुर के अटल नगर में एआई डाटा सेंटर, छत्तीसगढ़ का पहला एआई डाटा सेंटर का भूमि पूजन करेंगे। ठीक है, लागत कितनी है? 100 करोड़ रुपए है। और कितने एकड़ में यह डाटा सेंटर बनेगा? 13.5 एकड़ में डाटा सेंटर बनेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ देश के बड़े राज्यों की सूची में कौन से स्थान पर है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है 11वें स्थान पर है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश के बड़े राज्यों की सूची में अपनी रैंकिंग को 3 स्थान तक बेहतर किया है। वर्ष 2023 की तुलना में राज्य का समग्र स्कोर 6 अंकों की वृद्धि के साथ 34.8 से बढ़कर 40.9 हो गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश के 17 बड़े राज्यों के ग्रुप में 14वें स्थान से 11वें स्थान पर पहुंच गया है। यह प्रदर्शन शासन, सामाजिक संकेतकों और आर्थिक मजबूती में व्यापक सुधार का प्रमाण है। केयर एज की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में आर्थिक प्रदर्शन के मापदंड पर उल्लेखनीय 9.9 अंकों की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2023 में जहां राज्य 12वें स्थान पर था, वहीं 2025 में यह 7वें स्थान पर आ गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, केयर एज स्टेट रैंकिंग में छत्तीसगढ़ शासन जो है ना वो 11वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, पूरे देश में 11वें स्थान पर छत्तीसगढ़ आ गया है। और केयर एज की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में आर्थिक प्रदर्शन के मापदंड में छत्तीसगढ़ 2025 में 7वें स्थान पर आया है। इस पॉइंट में और इस पॉइंट में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 11वां है। और आर्थिक प्रदर्शन के मापदंड में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 7वें स्थान पर है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसका चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के लिए किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संतोषी भंडारी का चयन किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संचालित बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की एथलेटिक्स खिलाड़ी संतोषी भंडारी का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के लिए किया गया है। यह चयन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी की गई चयन सूची के आधार पर हुआ है, जिसमें देश भर की 10 बालिका एथलीट्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। संतोषी भंडारी सूची में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, जो बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण हर वर्ष देश भर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और डाइट की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो है ना, ये पूरे देश से 10 बालिकाओं का चयन करता है जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और उन्हें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो उसी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल में छत्तीसगढ़ के बीजापुर की रहने वाली संतोषी भंडारी का चयन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यात्री परिवहन की कम सुविधा वाले स्थानों पर आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू किया जाएगा? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू किया जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 30 अप्रैल 2025 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों, विशेषकर रिमोट एरिया के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर, अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत हल्के मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता के वाहन को परमिट और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नवीन ग्रामीण मार्ग के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 3 साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचालक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी। वहीं नक्सल प्रभावित यात्रियों को आधा किराया लगेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के तहत पहले वर्ष में राज्य के लगभग 100 चिन्हित ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। राज्य सरकार की इस योजना को शुरू करने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ इस बैठक में कृषक उन्नति योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनके खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं किसान विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें अनुदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।